व्हाट इज द राइट टाइम टू लीव योर करंट एम्प्लॉयर? ये क्वेश्चन हम सभी के मन में आता होगा, और जिनके मन में नहीं आता है तो आप कुछ साल बाद जरूर पछताएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप अपनी कंपनी के लिए लॉयल हैं तो कंपनी आपके लिए कभी भी लॉयल नहीं हो सकती। मेरा मैनेजर ने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही थी एक टाइम पे कि कभी भी आप दूसरों की कंपनी को अपनी कंपनी मत समझो। मतलब आप उनके लिए काम कर रहे हो तो वहीं तक ही सीमित रहो। अगर आप उनकी कंपनी को अपनी कंपनी समझोगे तो आप देर तक काम करोगे, और जिस टाइम उनका फायदा होना होगा, उनको लगेगा कि यार आपको निकाल देना चाहिए, वो एक बार नहीं सोचेंगे दोस्तों। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको एक कंपनी के अंदर 5-6 साल हो गए हैं तो वो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे जाके, क्योंकि ग्रोथ 5-6 साल में आप देख रहे होंगे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, आप फ्रस्ट्रेट होंगे, आप सोच रहे होंगे उसके बाद कि यार हमें चेंज करना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। अगर 6-7 साल अगर आप किसी कंपनी में बिताते हैं ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आती है दूसरी कंपनी में जो है यहाँ पर शिफ्ट करने में, या फिर आप कह लीजिए कि जंप करने में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, मेरे हिसाब से तो 3 साल जो होते हैं बहुत बेटर होते हैं। 3 साल अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपका एक रेज्यूमे भी अच्छा बनता है कि हाँ यार बंदा जो है जिस भी कंपनी में जा रहा है एटलीस्ट वहाँ पर 2.5 से 3 साल जो है रुक रहा है। इसका मतलब एक कंपनी क्या करती है कि वो इन्वेस्ट करती है। अब देखिए, आपको कंपनी हायर कर रही है, हायर करने के बाद उनके इतने सारे पेपर्स डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, जो है काफ़ी सारा, मतलब आपके ऊपर एक पूरा खर्च किया जाता है। काफ़ी चीज़ें होती हैं दोस्तों, जैसे डॉक्यूमेंट्स हो गए, और उसके बाद बहुत सारे आपके आई कार्ड्स हो गए, ये सब हो गए, इतने सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि अगर हम इतना एक लेंथी प्रोसेस कर रहे हैं तो कम से कम हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बंदा 2-3 साल तो हमारी कंपनी को दे। तो उनकी जो सोच होती है वो यही होती है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने सीनियर मैनेजर से पूछी थी कि जब आप लोग को हायर करते हैं तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया था कि सबसे पहले जब भी हम हायरिंग करते हैं तो ये देखते हैं कि उसके रेज्यूमे कितना स्ट्रांग है। स्ट्रांग से इसका मतलब है कि अगर वो एक्सपीरियंस है और 2-3 जगहों पे काम कर रखा है तो उसके एक एवरेज क्या निकाला जाता है। अब मान लीजिए कहीं पर 3 साल काम करें, कहीं 1 साल काम करें, कहीं 2 साल काम करें, तो आपको एक एवरेज 2 साल आ गया वहाँ पर। तो इसी तरीके से अगर आप 3 साल कहीं काम करते हैं तो आपके एक रेज्यूमे बहुत स्ट्रांग बन जाता है। लोग उसको जो है वो एक तरीके से सोचते हैं कि भाई इस बंदे को कॉल करना चाहिए और इस बंदे को अपनी जॉब में रखना चाहिए, क्योंकि ये बंदा कहीं हर जगह पर रुक के चल रहा है। देखिए, हम सभी को पता होता है, जो आपका एचआर है उसे पता होता है, वो खुद भी तो एक वहाँ पर जॉब कर रहा है, तो सबको पता होता है कि आप जॉब स्विच जरूर करेंगे, और ये एक रियलिटी है। आपको मैनेजर से लेके हर कोई वहाँ पर उस कंपनी के लिए काम ही कर रहा है, वो उसकी कंपनी नहीं है। तो आपका जो राइट टाइम जो होता है दोस्तों, मेरे हिसाब से तो 2.5 से 3 साल के अंदर आपको चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि 3 साल मैं मानता हूँ कि अगर 3 साल से ऊपर आप रुकते हैं तो आपका एक कंफर्ट जोन उस जगह बन जाता है। 3 साल से अगर आप रुकते हैं ऊपर और उसके बाद अगर स्विच करने का ट्राई करते हैं तो स्विच करते टाइम आपसे बहुत स्ट्रांगली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपने वहां पर 3 साल क्या किया। मतलब आप एक ही तरह का काम करें तो आपने 3 साल क्यों किया, और अगर आपने 3 साल किया तो अब आप क्यों छोड़ रहे हैं। तो बहुत मतलब, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग टैकल नहीं कर सकते, टैकल आप जरूर कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को, और आप करेंगे भी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सिनेरियो ऐसा वाला भी आपके पास आएगा जहां पर जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि भाई क्यों आखिर आप वहां पर इतने लंबे टाइम तक बिताया, मतलब एक क्या था। और ये चीज़ें शायद दोस्तों मेरे मन में इसीलिए आ रही, क्योंकि मैंने ये रियल लाइफ इंसिडेंट्स अपने सामने देखे हैं होते हुए। जैसे एक जो मेरा मैनेजर था पहले, अब तो मेरा एक्स मैनेजर है, तो उस मैनेजर को कंपनी वालों ने निकाल दिया क्योंकि प्रोजेक्ट खत्म हो गया। प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो 9 साल से वो वहाँ पर काम कर रहा था, और 9 साल से उन्होंने 9 मिनट नहीं लगाए उसको एक ईमेल भेजने में कि आप यहाँ पर अब काम नहीं कर सकते। और उसके साथ ही 18 लोगों को और निकाला दोस्तों वहाँ पर, और वो 18 के 18 लोग अप्रेंटिस थे। अब मैं जेनपेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और कंपनी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर वो 18 के 18 लोग अप्रेंटिस थे, मतलब एक कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड पे थे वहाँ पर। तो चलो ठीक है, वो लोग तो जो कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड पे थे उनको तो 6 महीने 8 महीने 1 साल उनको फिर भी उतना मैटर मतलब करता है, लेकिन उतना मैटर नहीं करता। लेकिन 9 साल आपके साथ एक बंदा काम करके रहा मैनेजर की पोस्ट पे, आपने उसको 9 मिनट नहीं लगाया निकालने में, और ये कहते हुए कि अब आपकी जरूरत नहीं है, प्रोजेक्ट खत्म हो गया यहाँ पर। तो आप देखिए, अब 9 साल बाद जब मैंने उनको कॉल, मतलब जब मैं उनको कॉल करता हूँ कि हेलो सर अभी आप कहाँ पर काम कर रहे हैं, कहते हैं यार अब मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ, वहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ। बहुत क्वेश्चंस होते हैं यार, 9 साल तक आप मैनेजर, चलो आपने मैंने अब वहाँ पर जो है इसी पोस्ट पे जाके मैनेजर बने, और वहाँ से थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मैनेजर पोस्ट पे आपको 3-4 साल हो गए। अब आप क्या कर रहे थे वहाँ पर? आप सेम चीज़ को आपने पहले अप्लाई क्यों नहीं किया, और आपको निकालने का रीज़न क्या था वहाँ पर? प्रोजेक्ट खत्म हो गया था और प्रोजेक्ट क्यों नहीं थे? मतलब इतने सारे उन्होंने बताया कि क्वेश्चंस आ जाते हैं कि उनको टैकल करना मुश्किल हो जाता है कि यार मैं किस किस का जवाब दूँ इनको आखिर, क्योंकि इतनी तो कंपनी हमें खुद नहीं बताती चीज़ों को जितना हम यहाँ पर बोल रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि कंपनी को स्विच करना कितना ज़रूरी होता है। अगर आप स्विच नहीं करेंगे तो आपकी कंपनी को लगता है यार ये बंदा तो कहीं जाने से रहा, ये बंदे का कुछ नहीं है, ये बंदा यहीं पड़ा रहेगा, तो इसको पैसा भी कम दो, ये ले लेगा पैसा कम।
अगर देखेंगे ना आप, अगर आप 3 साल में अप्रेजल लेके जितना पहुंचेंगे, आप एक स्विच में उतना पहुंच जाएंगे। तो आप अपने 3 साल वहां पर बचा रहे हैं दोस्तों, तो आप क्यों रुके हैं आखिर? बड़ी बड़ी पोस्ट का चलो मैं नहीं कह सकता यार, बड़ी बड़ी पोस्ट में हम खुद नहीं, तो हम क्या बताएंगे। जो ठीक ठाक पोस्ट में, छोटी पोस्ट में या फिर ठीक ठाक पोस्ट में आप लोग क्यों रुके हुए हैं? आप लोग तो चेंज कीजिए, आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा अगर आप चेंज करेंगे। तो दोस्तों 3-4 साल अगर आप और सोचते हैं इस कंपनी में रुकने का, तो मत रुकिए किसी भी कंपनी में। अगर ग्रोथ अच्छी नहीं है, अगर आपका अप्रेजल अच्छा नहीं है, इससे बढ़िया जंप कीजिए, जंप करने का ट्राई कीजिए। आप दूसरी कंपनी में स्विच करेंगे तो आपको जो आप पैसा 3-4 साल में यहाँ पर कमाएंगे ना, वो एक बार में कमा लेंगे। तो सोचिएगा जरूर। थैंक यू।